हेलो स्टूडेंट्स, हम एमकेजेन क्लासेस के सब्जेक्ट गाइडेंस में आपसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करते रहते हैं। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो टेस्ट पैटर्न के ऊपर है और टेस्ट को हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। क्योंकि जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर टेस्ट देते समय कुछ थोड़ी सी बातों पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक 10 to 20% मार्क्स तो हम लूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको टेस्ट देना नहीं आता है। क्योंकि अगर हम टेस्ट को परफेक्ट तरीके से दें और उसको देने के जो एक सही तरीका है उसको फॉलो करें तो हम अपने 20% मार्क्स को सेव कर सकते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज मैं और हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं, रिया मिस और भी हैं लोग, लेकिन आज मैं और रिया मिस उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि सही तरीके से हम टेस्ट कैसे दें। क्या लगता है रिया आपको कि टेस्ट में बच्चे परफेक्टली क्यों नहीं दे पाते, और टेस्ट देकर जब वो बाहर निकलते हैं तो वाव वाला फीलिंग होता है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि आप भी बच्चों को फिर टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं तो उस समय सारी गलतियां उनको मालूम चलती है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? सर, सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है वो बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि उन्होंने सिली मिस्टेक्स बहुत की होती है। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा अरे मैम ये गलती कर दी, अरे मैम ये गलती कर दी, हमेशा उनके मतलब यही रहता है जवाब सिली मिस्टेक्स कर दी है। मैम पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, मैम हमने ऑप्शंस देखे ही नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल कर और टिक कर दिया सही ऑप्शन को देखकर। पर उन्होंने जब चारों ऑप्शंस पढ़े ही नहीं हैं तो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो उन्हें पता नहीं चलती है। कई बार वे यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं। अगर उन्होंने जूल में आंसर निकालना था किलो जूल में, वो आंसर मतलब भूल जाते हैं पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े और टिक कर देते हैं। ये एग्जैक्टली यूनिट वाली गलती काफी होती है, सबसे ज्यादा यूनिट वाली गलती। और जो बिना यूनिट किए कन्वर्ट किए जो आंसर आता है वो सबसे पहले देता है एग्जामिनर, ऑप्शन ए। तो बच्चा देखते ही मतलब जल्दी से कि मेरा तो बिल्कुल सही हो गया है, ऐसा फिर आंसर की देखते हैं तब उन्हें धक्का लगता है कि ये गलती कैसे हो गई। ये बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन गलती है जो हर बच्चा कॉमन गलती ये है। मेरा एक पसंदीदा टेस्ट देते समय मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैं कहता हूँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को काम में लो। ये बार बार मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग जो ह्यूमन टेंडेंसी है हमारे माइंड की, वो गलत चीज़ों को पहले पकड़ता है। आप कभी भी देख लीजिए, रोड पर सब लोग सीधे सीधे चल रहे हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक आदमी अगर कुछ चिल्लाते हुए चल रहा है तो सब लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये तो हमारी एक हमारी टेंडेंसी है। तो मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ कि आप गलत चीज़ों को पहले पकड़ सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब कौन बनेगा करोड़पति शो में यही होता है, वो 50-50 दो ऑप्शन को हटा देते हैं। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सारी गलतियां नहीं ध्यान से पढ़ने की है। क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। तो नंबर 1 जो गलत चीजें हैं, आपको लगता है कि मैं आपसे 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि गलत की पहचान बच्चा पहले कर सकता है जिसने थोड़ा सा भी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है। तो जब उस 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन उसके सामने से हट जाएंगे, जैसे अभी आपने बोला कि किलो जूल में आंसर क्या होगा, अगर नीचे किलो कैलोरी में दिया हुआ है, अर्ग में दिया हुआ, तो वो तो पहले ही इलिमिनेट हो गया। अगर आप उनको पहले से इलिमिनेट कर देंगे तो फिर बचेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन। और कई बार तो मैं ये कहता हूं कि आपको सही आंसर नहीं भी आ रहा है तो कम से कम अगर आप गलत निकालते निकालते 3 को हटा दिया आपने तो चौथा तो राइट अपने आप ही हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। कई बार ऐसा होता है पहला ऑप्शन तो गलत है, आप देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ ये तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, अब बचा है बी और डी में से। तब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन से भी आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार जैसे ऑर्गेनिक में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऐसा सिर्फ पहली लाइन से ही आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट करके और सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल राइमर टीमान रिएक्शन है। अब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ राइमर टीमान रिएक्शन?
तो अब आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में है कि या तो सैलिसिलिक एसिड होगा या सैलिसल्डिहाइड होगा। अब आपको बेंजाइल एल्कोहल दिया हुआ है या बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, तो ये ऐसे ऑप्शन है जो कभी हो नहीं सकते हैं। इतना तो याद होता ही है कि हमने कौन से चैप्टर में वो रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा, एग्जैक्टली। एल्डिहाइड बनेगा या एल्डिहाइड की कोई रिएक्शन, और फिनोल तो है ही, ओएस तो रहेगा। तो ये बहुत परफेक्ट चीज है। इससे आप के क्वेश्चन सही होना चालू हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, मैं छोटा सा एक और मुझे लगता है रिया मिस, जल्दबाजी भी बहुत करते हैं। मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट या 2 मिनट्स मिलते हैं, तो क्यों नहीं पूरा उसको प्रॉपर पढ़ते। देखो मैं एक बेसिक बताता हूँ। पूछा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, और पहला ही ऑप्शन दिया है +4, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है -4, चौथा दिया है नॉन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम। अब बच्चा गलती क्या करता है कि पहला ऑप्शन चारों पढ़ने की 4 बस याद है 4 और +4 को कर देता है, जबकि हम सबको मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर में +4 या -4 लगता है, वैलेंसी में कभी भी साइन नहीं लगता। एक और आगे बढ़ के गलती करता है, +4 -4 4 एंड ऑल ऑफ देम, तो उसको लगता है ऑल ऑफ देम लगा दो। जबकि ऑल ऑफ देम, अगर एक इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान हो कि वैलेंसी के अंदर कार्बन का चार्ज तो याद होता है क्योंकि पहले दिन यही पढ़ाते, लेकिन ये ध्यान है कि वैलेंसी में चार्ज नहीं लगेगा, तो शायद ये क्वेश्चन राइट हो सकता था। ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन पे फोकस करना चाहिए। मैं सोचता हूँ यही कुछ गलतियां होती है। जी सर, एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगी। जैसे आपने कार्बन की बात करी, सपोज क्वेश्चन आया मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज, पहला ऑप्शन दे रखा है 12 ग्राम। यूनिट पढ़ी नहीं, हाँ हमने तो कार्बन का मास 12 पढ़ रखा है, 12 को टिक कर देते हैं। आगे देखते ही नहीं है कि क्या पता 12U लिखा हुआ हो, 12 AMU लिखा हुआ हो, यूनिट क्या लिखी हुई है उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि 12 ग्राम तो कार्बन के 1 मोल का मास, 1 मोल का है, 6.022 into 10⁻23 का है, जबकि वो पूछ क्या रहा है, एक एटम का। सिर्फ पढ़ने की गलती होती है क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको 12 को डिवाइड करना था 6.022 into 10⁻23 से, तब एक का आता, लेकिन आपने तो बस देखा 12 याद है ना। मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पे हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कुछ आप कहना चाहें इसके बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी जरूरी है। आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे और आप बाद में कह रहे हैं सिली मिस्टेक कर दी, ये सिर्फ एक बहाना होगा कि सिली मिस्टेक कर दी। आपको फोकस करना है, उन 3 घंटों का पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर ही सॉल्व करना है। नहीं आता है वो अलग बात हो गई, और सिली मिस्टेक कर दी वो आपके लिए और बुरी बात। वो बड़ी आते हुए आपने गलती, वो आते हुए गलती जब होती है ना, तो बहुत दुख होता है बाद में। रात की नींद उड़ जाती है, आंखों की नींद उड़ जाती है कि भाई तो मुझे आता था। और आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, IIT का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर दिलाता है आपको, और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब 4 तो गए, वो तो मिलने, क्योंकि लेकिन आपने उसको गलत कर दिया तो -1 तो हो ही गया ना। और आप तो ऐसे देखा जाए तो आपने 4 नहीं 5 मार्क्स को लूज कर दिया। चलो नहीं किया होता तो 4 ही माइनस होते, अब तो आपका ये भी हो गया। तो मेरा सब बच्चों से यही कहना है कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, थोड़ी प्रैक्टिस करिए टेस्ट की। और जो आपके कोचिंग पे माइनर और मेजर टेस्ट सैटरडे को या 15 फोर्थ नाइटली होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। वहाँ जब गलतियों को सुधारेंगे तो आगे गलतियाँ कम होंगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह की गाइडेंस के साथ हम आपसे और मिलते रहेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।